गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। सुबह के बज रहे हैं 6:30। वैसे तो सुबह 5 बजे हो जाती है, गर्मी का टाइम है। गर्मी में जो है मॉर्निंग वॉक करना बहुत अच्छी बात होती है। और अगर कोई साथ में हो घूमने वाला, तो मेरे साथ कोई भी नहीं है। मेरी जो पार्टनर है, मतलब मेरी जो फ्रेंड है, वो तो जाती है जिम, तो मैं अकेली हूँ। और हर्षित जो है इस वक्त सो रहा होता है, तो मुझे लगा कि वो ना अपने आंगन में ही घूमा जाए। और सनराइज़ लगभग 6 बजे के करीब हो जाता है, तो अच्छा लगता है बाहर वॉक करना। तो मैं जो मॉर्निंग का जो पानी होता है, ल्यूक वार्म वाटर, उसको भी बाहर ही पी रही हूँ घूमते घूमते। काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुबह जो है बर्ड्स की साउंड आती है बहुत ही अच्छी सी। ये जो पास में जो ट्रीज़ हैं और सूर्य की जो रोशनी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़ी देर यहाँ घूमते हैं। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं अपनी मॉर्निंग रूटीन। सुबह उठने से लेकर जब तक मैं स्कूल नहीं जाती, जब तक हर्षित स्कूल नहीं जाता, तब तक की मैं आपको रूटीन दिखाने वाली हूँ, क्या क्या मैं करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 6 बजे के करीब मैं उठ गई थी। उठने के बाद मैंने पानी पिया और उसके बाद निकल गई थी मैं बाहर घूमने के लिए। और थोड़ी देर घूमने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। आजकल मैं अपने मनी प्लांट को जो है, जहाँ पे मैंने विंडो के पास ही रखा था, वहाँ से यहाँ लेकर आती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी डाला। यहाँ से जो है सीधी सनलाइट आती है मेरे अंदर वाले रूम तक। तो प्लांट्स के लिए जो है सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मैंने इसमें पानी डाला है ताकि सनलाइट में जो है हर एक प्लांट जो है ग्रो करता है। विंटर में तो ये इतना कितना ही रहता है, उसमें काफ़ी अच्छे बर्ड्स भी आने लगे हैं। तो पता नहीं क्यों अभी तक, मतलब बढ़ तो रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी से ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं इसको सनलाइट में रखती हूँ। तो चलते हैं हर्षित के पास। हर्षित जो अभी सोया है, इसको मैं अभी जगाऊंगी नहीं, कोशिश तो करती हूँ जगाने के लिए सुबह जल्दी 6 बजे। मैं इसको हर रोज़ बोलती हूँ कि हम दोनों उठेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, मॉर्निंग वॉक जाएंगे, पर ये बेचारा सोता ही रहता है। इसको नींद बड़ी प्यारी है। इसको जगाते जगाते घूमते घूमते 6:45 का टाइम हो रहा है। यहाँ मैं इसको बोल रही थी कि उठ जा, इसको दूध भी लेकर आना है। तो जब तक ये उठता है तब तक मैं अपने झाड़ू पोछा जो भी मेरा काम रहता है वो निपटा देती हूँ, क्योंकि हर्षित के जाने के बाद मैं झाड़ू पोछा नहीं लगाती और कपड़े भी थोड़े डर्टी से हो जाते हैं। और इस कॉरिडोर में जो है पोछा लगाने से एक एडवांटेज ये है कि सीधा सनलाइट आने से फ़ैन वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब आराम से सूख जाता है जितनी भी। और अंदर से क्या, बाहर से क्या है ना, सीधा जो मेन डोर से डस्ट आती है, और जो मेरे सिलाई वाले जो धागे धागे रहते हैं ना, वो अंदर तक चले जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मैंने मॉपिंग कर ली थी, थोड़ा बहुत झाड़ू लगा दिया था। तो यहाँ हर्षित भी उठ गया है, इसको मैंने दे दिया है पानी। तो अभी तक मैंने किचन में मैं गई नहीं हूँ, सिर्फ मैंने पानी पिया, हर्षित को पानी पिलाया, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने ब्रश किया है, बड़ी मुश्किल से इसको जगाया, फिर मैंने टीवी लगाया। टीवी लगाने के बाद ताकि इसको थोड़ा टीवी की साउंड सुनाई दे, तब इसकी नींद खुलती है। तो चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ और करते हैं आज की मॉर्निंग रूटीन के जो मेन काम होते हैं हमारे और सबके, वर्किंग विमेन हो या हाउसवाइफ हो, सबके लिए किचन जो है उनका फेवरेट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है लेडीज़ का किचन में ही स्पेंड होता है। तो अब आज के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर देते हैं। एक तरफ मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में आज पनीर, सिंपल सा पनीर बनाने वाली हूँ टमाटर प्याज की ग्रेवी में। और एक तरफ बना रही हूँ मैं चाय। लहसुन कूट के बारीक मैंने क्रश करके रखा है। अनियन को जो मैं ग्राइंड करके रख देती हूँ, इसका जो रस है उसको लगा देती हूँ बालों में, क्योंकि बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए फटाफट से लगा देते हैं तड़का। टोमेटो को मैं इसी तरह से या तो प्यूरी बना देती हूँ या फिर इसी तरह से पील ऑफ कर देती हूँ। ये जो टमाटर का जो छिलका रहता है ये ना अच्छे से गलता नहीं है, तो हर्षित को फिर टमाटर निकालना, फिर वो चिढ़ता है, फिर ये करता है वो करता है, फिर इससे बढ़िया इसको पील ऑफ कर दो शैलर से। तो चलिए फिर तड़का लगा देते हैं फटाफट। सिंपल सी ग्रेवी टमाटर प्याज वाली मैंने डाल दी थी, क्योंकि ना तो मेरे पास कैप्सिकम था चिली चीज़ बनाने के लिए, और ना इतना ज़्यादा सुबह के टाइम हमारे पास समय होता है जो डिफरेंट काइंड ऑफ रेसिपीज़ बनाई जाए, शेयर की जाए। तो सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, माइंड में रहता है कि हर्षित लेट भी ना हो, टाइम से इसके टिफ़िन भी बन जाए। और सबसे बड़ी बात है कि गरम गरम जो टिफ़िन में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें अजीब सा मॉइस्चर सा बन जाता है फिर, और बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला भी नहीं बनाता, सिंपल सा मैंने बना दिया था। तो हर्षित को मैंने भेजा है दूध लाने के लिए, और बस यही सुबह की रूटीन रहती है, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। और एक तरफ मेरी चाय भी बन रही है, तो चलिए तड़का वड़का लगा के फिर बाकी के काम कर लेंगे। तो हर्षित भी आ गया है दूध लेकर, और आके मुझे सीधा डांटने लग गया था कि आपने मनी प्लांट में पानी क्यों डाला। क्योंकि मनी प्लांट में हो या कोई भी इंटीरियर या प्लांट हो, उनमें जो है रात के समय पानी डालना होता है। तो मैंने तो डाल दिया था। इसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं आपको हर रोज़ बोलता हूँ रात के टाइम पानी डाला करो, दिन के टाइम पानी मत डाला करो। तो चाय भी मेरी बन गई है, साथ में मैंने हर्षित का मिल्क भी ले आया है, और मैंने हर्षित की ड्रेस निकाल दी है। हर्षित के स्कूल में जो है 3 दिन रहती है पैंट शर्ट यानी फॉर्मल, और 3 दिन रहता है ट्रैक सूट। तो आजकल इनका फिर से चेंज हो गया है, जिस दिन इनकी पीटी होती है उस दिन इनको ट्रैक सूट पहनाते हैं। आज इसका पीटी नहीं था, तो आज ये पैंट शर्ट ही पहन के जाएगा। पैंट शर्ट में थोड़ी सी इसको दिक्कत आ जाती है, कभी बटन, कभी टाई, कभी बेल्ट प्रॉपर नहीं लगती, और ट्रैक सूट में ईजी रहता है, ट्रैक मतलब टी शर्ट और पजामा लोअर ही पहनना होता है।
तो समय होता जा रहा है, तब तक चाय वाय पीते हैं। इतने में हर्षित भी आ गया था नहा के। बस ऐसे ही रहता है हमारा रूटीन, बातें करते करते, इंजॉय करते करते बस ये सुबह का टाइम हमारा निकल जाता है। और सुबह इतनी सुस्ती पड़ी रहती है, इसकी तो सुस्ती भगानी बहुत मुश्किल हो जाती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो चाय वाय पीने के बाद अभी मैंने सिर्फ सब्ज़ी बनाई है, अभी बाकी का काम रहता है, जैसे हर्षित की वाटर बॉटल, टिफ़िन, फ्रूट्स वगैरह बहुत सारे काम रहते हैं। और दूध इसको पिलाना, बोल बोल के करना, हर चीज़ में रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कोई भी काम टाइम से नहीं करते, बस खोए रहते हैं। टीवी अगर लगा रहता है ना घर पे, तो बच्चे टीवी देखने में लग जाते हैं। अगर तो गलती से मूवी या कोई और कार्टून वगैरह लग गया, फिर तो उसी में व्यस्त हो जाएंगे। तो चलिए फिर बाकी के काम भी निपटा देते हैं। आ गई हूँ मैं किचन में और चपातियाँ बना दी हैं। आज मैं बताऊँ आपको, गाय की रोटी मैंने बहुत बाद में बनाई है, क्योंकि मैं लेट हो रही थी। मेरे पास ना बचा कुछ आटा था, उसकी बनाई मैंने, लेकिन वो बाद में बनाई। यूजुअली मैं सबसे पहले मेरे घर पे सबसे पहले काऊ की रोटी बनती है। तो हर्षित के टिफ़िन के लिए फटाफट से मैंने 2 चपातियाँ बना दी। कभी कभी ये घर पे भी खा लेता है सब्जी रोटी, कभी कभी पराठा खा लेता है। आज इसने बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गया था और कभी मन भी नहीं करता है सुबह सुबह कुछ भी खाने का। बिस्किट भी नहीं पड़े हैं आजकल, कुछ भी बिस्किट होते तो डेफिनेटली दूध के साथ खा पी के जाता है। और बस ऐसा ही रहता है बच्चों का, तो दूध भर के पी लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, कभी तो वो भी नहीं खाते, पर दूध तो पिलाना ही पड़ता है। दूध तो ग्रोइंग बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे बादशाह जी जो है, इनको टाई लगानी नहीं आती। ये टाई ना मैंने जब ली थी उसी वक्त से बना के वहीं से लाई थी, नॉट इसमें वहीं किया था, क्योंकि मुझे ना टाई बनानी नहीं आती है। अब एक तरफ से जो इसका हिस्सा जो है लंबा है, एक तरफ से छोटा है। तो आज तो जैसे कैसे मैंने पहना दी, क्योंकि इसको पसंद नहीं आ रही थी। मैं आज तो ठीक है, जैसा भी है पहन ले जाके, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए मैं इसको प्रॉपर से बना के रखूँगी। तो चलिए जी, हर्षित का तो हो गया स्कूल जाने का टाइम। उसके बाद बारी आती है मेरी। कभी इसको घड़ी दो, कभी बैग दो, कभी ये दो, कभी वो दो, और बाई भी बड़ी मुश्किल से करवाना पड़ता है। कभी कभी शूज़ साफ़ करो, बच्चों के 100 नखरे होते हैं, पर जैसा भी है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। तो चलिए, अब बाहर मैंने मैट सुखाए थे। तो सुखाए क्या थे, झाड़ने के लिए रखे थे, क्योंकि हर्षित के जाने के बाद मैंने ये काम किया। उस वक्त जो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं लेट नहीं होना चाहती थी, हर्षित को भी लेट नहीं करना चाहती थी। झाड़ू लगाने, पोछा लगाने के बाद मैट मैंने बाहर डालती थी। इसमें ना डस्ट जम जाती है, और जब मैं स्टिचिंग करती तो उसके जो धागे से हैं वो इसमें लग जाते हैं। तो उसके बाद मैंने इनको अंदर ला दिया था, उसके बाद मैंने इनको बिछा दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है साफ़ सफाई से रिलेटेड, वरना गंदगी पड़ी रहती है जगह जगह, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी मेरे पास टाइम है, अभी 8 बजे का टाइम हो रहा है, और मेरा जो है 10 बजे स्कूल लगता है। तो अब बारी आती है उस टास्क की जो सभी फीमेल्स के लिए, सभी लेडीज़ के लिए बहुत ही चैलेंजिंग वाला टास्क होता है, कि आज क्या पहने, क्या पहन कर जाएं। शादी हो या फंक्शन हो, स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो, या फिर घर में रहना हो। कपड़े ढेर सारे हैं, अलमीरा भरी हैं, ऑर्गेनाइज़र भरे हैं, ट्रंक भरे हैं, सूटकेस भरे हैं, बड़ी बड़ी मेरी ट्रैवलर ट्रॉलीज़ भरी हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि आज पहने क्या। आपके साथ भी होता होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है लेडीज़ के लिए। मैं सच्ची बताऊँ, आपके घर में या जितनी भी दुनिया में लेडीज़ है, सबसे ज़्यादा कपड़े लेडीज़ के पास होंगे। जेंट्स और बच्चों के पास इतने कपड़े नहीं होते, लेकिन एन वक्त पे जब कहीं जाना होता तो समझ में नहीं आता कि आखिर हम पहने क्या, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं हैं, लेकिन जगह है नहीं रखने के लिए। ये भी बात सच है। तो जैसे कैसे मैंने एक ड्रेस निकाल दिया था, चलो आज यही पहन लेते हैं। तो अब मैं भी हो जाती हूँ अब तैयार, और जैसे कैसे मैंने पहन लिया। और एक और बात जो जेंट्स की खूबी है, खूबी कहूँगी मैं तो, गीले टावल घर पे रखना। हर्षित ने भी रखा था बाथरूम में टांग के, क्योंकि वो बाथरूम पहन के आया था, तो वो सब मैंने दोनों बाहर सुखा दिए हैं। तो तैयार व्यार होने के बाद का जो मेरा काम रहता है वो होता है सबसे पहले पूजा पाठ करने का, सूर्य देव जी को अर्घ्य देने का। सूर्य देव जी को जल चढ़ाने के बाद उसके बाद पूजा पाठ करती हूँ। पूजा पाठ करने के बाद करती हूँ फिर मैं सुंदरकांड का पाठ। जब से मैं मतलब घर पे तो नहीं कहूँगी, वैसे तो मैं हमेशा ही करती हूँ, लेकिन समय मिल जाता है मुझे। सर्दियों में तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, गर्मियों में जो है सुबह काफ़ी समय होता है, जल्दी उठ जाते हैं,
तो मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी स्किप भी कर लेती हूँ। किसी दिन ऐसा होता है कि कहीं इमरजेंसी है या कहीं जाना भी या कुछ ऐसी कुछ दिक्कत आ जाती तब मैं नहीं करती, लेकिन बाकी मैं रेगुलर करती हूँ। थोड़ी देर के लिए मन को शांति मिलती है, भगवान का नाम लेना अच्छी बात होती है। मंदिर में एक जल का लोटा रखती हूँ, उसमें डेली भगवान जी का जो है पानी चेंज करती हूँ, उस पानी को डाल देती हूँ अपने पीने के पानी में। तो थोड़ी देर बैठ के कर देती हूँ पूजा पाठ। उसके बाद बाकी के काम जो मेरे रहते हैं वो करेंगे। अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। हमारे घर में, मेरे ससुराल में जो है हनुमान जी, बालाजी के भक्त हैं, तो ऐसे ही मुझे भी मेरे ससुराल वालों से थोड़ी सी मोटिवेशन मिली है। तो पूजा और सुंदरकांड पाठ करने के बाद अब बारी आती है ब्रेकफास्ट करने की। ब्रेकफास्ट में सेम मैंने आज 2 चपातियाँ और थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी ले ली थी। कभी कभी पराठे बनाती हूँ, कभी कभी मैक्रोनी वगैरह ये सब चलता ही रहता है, लेकिन यूजुअली मैं वही खाती हूँ जो मैं हर्षित को स्कूल के लिए देती हूँ। तो फटाफट से मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद वापस वही चली गई थी किचन में। मेरे पास अभी टाइम था तो मुझे लगा क्यों ना चाय पी जाए, और थोड़ी सी जो पनीर की सब्ज़ी बची थी इसको रख दिया था मैंने फ्रिज में, क्योंकि आजकल मौसम गर्म हो चुका है तो 1 बजे तक जो है बहुत टाइम हो जाता, तो खाने पीने की जो सामग्री होती है वो ख़राब हो जाती है। तो फटाफट से चाय भी बन गई थी, चाय वाय पी लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं स्कूल के लिए। ये देखिए मैंने रोटी बना दी थी बचे कुचे आटे की, तो गाय अभी मुझे दिखी नहीं कहीं, तो ये मैंने, जो पुराना आटा हो जाता है ना तो काला पड़ जाता है, तो इसकी मैंने एक मोटी सी रोटी बना दी थी। जब गाय आएगी तो मैं इसको दे दूँगी। मैंने यहीं रखी थी अभी तवे पे। तो अब लास्ट टर्न है निकलने की। सब मैंने चेक कर लिया है, ये भी मेरी आदत है, सब मैं चेक करती हूँ, लाइट ऑन तो नहीं है, रॉड ऑन तो नहीं है, कुछ फ़ैन वगैरह लाइट्स वगैरह ऑन तो नहीं है। तो अब फाइनली मैं निकल चुकी हूँ ताला वाला बंद करके। और चलिए, यही थी आज की मेरी मॉर्निंग रूटीन, सुबह उठने से लेकर स्कूल जाने तक। होपफुली आपको मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।